फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा टेक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या होता है। इसमें मुख्यतः 4 टॉपिक्स हैं जो कि आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। वो है व्हाट इज़ इंटरनेट, यूजेस ऑफ इंटरनेट, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। तो ये 4 टॉपिक हैं जिनको हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंटरनेट। तो इंटरनेट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको भली भांति पता होगा, क्योंकि आज के ज़माने में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इंटरनेट का यूज़ नहीं करता हो। पर आपको एक शॉर्ट डिफिनीशन मैं आज की वीडियो में बताऊंगी इंटरनेट का, जिससे आपसे कोई पूछे या फिर किसी एग्ज़ाम में आ जाए कि इंटरनेट क्या होता है, तो आप उसको अच्छे से डिफाइन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट इज़ आल्सो नोन एज नेट। दोस्तों, हम इंटरनेट को नेट के नाम से भी जानते हैं। अक्सर हम इंटरनेट को नेट ही कहते हैं। और द इंटरनेट इज़ एन ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर। तो जो इंटरनेट होता है वो क्या होता है, ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जिसका यूज़ हम कई सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है इंटर और दूसरा होता है नेटवर्क। इंटर का मतलब होता है परस्पर और नेटवर्क का मतलब होता है संजाल, जिससे मिलकर वह बना होता है। इसे जो है बहुत सारे लोग जो है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। और इंटरनेट का शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया ही है कि नेट कहते हैं हम इसको। और यह प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी या सरकारी दफ्तर व विश्वविद्यालय आदि के कंप्यूटर तथा नेटवर्कों का परस्पर जोड़ने वाला एक अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क है। और इसको हम अगर अच्छे से और इसकी बात करें तो जो इंटरनेट होता है वह नेटवर्कों का एक जाल होता है जो लोगों तथा कंप्यूटरों को विश्व स्तर पर एक साथ जोड़ता है। तो देखा आपने कि इंटरनेट क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं यूजेस ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट के कौन कौन से यूजेस हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो वैसे तो आजकल के ज़माने में हर जगह इंटरनेट का यूज़ होता है, लेकिन कुछ मुख्यतः स्तर जहाँ पर इंटरनेट का यूज़ होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है इन गवर्नमेंट ऑफिस, यानी सरकारी दफ्तरों में भी इंटरनेट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। बात की जाए बैंक की या फिर आयकर विभाग की, सारी जानकारी अब ऑनलाइन ही स्टोर रहती है। इससे ना जानकारी खोने का डर रहता है और ना ही चोरी होने का खतरा। दूसरा है इन प्राइवेट कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनियों में भी इंटरनेट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आज के समय में ऐसी कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं होगी जो इंटरनेट का यूज़ ना करती हो। ख़ासतौर पे आईटी कंपनियों में तो सारा काम ही इंटरनेट पर ही निर्भर होता है। अब बात करते हैं इसका तीसरा जो है वो है इन यूनिवर्सिटी, यानी विश्वविद्यालयों में भी आजकल इंटरनेट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। विद्यार्थियों में एडमिशन से लेकर परीक्षा देने तक सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। यह सब इंटरनेट तकनीक आ जाने से ही संभव हो पाया है, नहीं तो ऑनलाइन वर्क बिना इंटरनेट के काम ही नहीं करेगा। और चौथा है इन हाउस, यानी कि घरों में भी हम इंटरनेट का बहुत ही यूज़ करते हैं। जैसे आजकल कोई डिश बनानी हुई तो हम उसको ऑनलाइन सर्च करते हैं। वो मिलता तो है, लेकिन वो चलता किससे है, इंटरनेट से। या फिर हमें ऑनलाइन गेम खेलना हुआ और मूवी देखनी हुई या कुछ भी, तो इसके लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ इंटरनेट की, यानी इंटरनेट का यूज़ करने के कौन कौन से एडवांटेज हैं ये हम देखते हैं। तो इंटरनेट को यूज़ करने के बहुत सारे एडवांटेज हैं, जो कि कुछ मेन है जो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो चलिए देखते हैं। टू कम्युनिकेशन, यानी संचार के लिए इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह जानकारी पहुंचाने का सबसे आसान और सबसे सस्ता माध्यम है। इसके जरिए इंसान पलक झपकते ही मैसेज लाखों मील दूर बैठे इंसान को भेज सकता है। इंटरनेट के जरिए ईमेल और ऑनलाइन कॉल्स, वीडियो कॉल्स और एक दूसरे से चैटिंग करना, ये सब टू कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं, जो कि इंटरनेट का एडवांटेज है। फॉर एंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन के लिए भी हमें इंटरनेट का यूज़ करते हैं, जैसे ऑनलाइन मूवी देखना, ऑनलाइन गेम खेलना,
और क्रिकेट मैच देखना और ऑडियो सुनना, सॉन्ग सुनना, ये सब जो है इंटरटेनमेंट के फ़ायदे हैं। सर्च इन्फॉर्मेशन, दोस्तों आज के ज़माने में हम अक्सर हर एक चीज़ जो है गूगल पर सर्च करते हैं, तो ये फिर फ़ायदे हैं इंटरनेट को यूज़ करने के, क्योंकि बिना इंटरनेट के हम वो सब चीज़ें कर नहीं सकते हैं, जैसे किसी भी जानकारी को खोजना या फिर कुछ हमें टॉपिक मिल गया उसको सर्च करना, ये सब सर्च इन्फॉर्मेशन के अंदर आती हैं। दूसरा हो गया, चौथा हो गया शॉपिंग, यानी शॉपिंग आजकल हम लोग खरीदारी क्या करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, किसी साइट्स को ओपन करते हैं और वहाँ पर चीज़ों को देखते हैं और परचेज करते हैं। तो पाँचवा है स्टडी, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी आजकल हम इंटरनेट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। शिक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो इंटरनेट का कोई तोड़ नहीं है। यह उन गांव और कस्बों के लिए शिक्षा का बहुत ही उपयुक्त माध्यम है जहां स्कूल नहीं है, जहां टीचर पढ़ाने नहीं जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेट के जरिए अब गरीब बच्चे भी हाई क्लास एजुकेशन फ्री में ले सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट में केवल नेट ही हमें भराना पड़ता है, बाकी तो सब कुछ अपने मन का ही है, सर्च करो और देखो। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट का। यहाँ पे इंटरनेट की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, सॉरी। इसमें सबसे बड़ा जो मिस्टेक है यानी डिसएडवांटेज है वो है हैकिंग का। तो इंटरनेट के माध्यम से बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठने जैसे धोखाधड़ी की शिकायतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेट का इस्तेमाल करने से कई बार ऐसी वेबसाइट खुल जाती हैं जिसके ज़रिए कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। ना सिर्फ आपके कंप्यूटर को वायरस ख़राब करता है, बल्कि आपके प्राइवेट फाइल्स को भी चुरा लेता है। और दूसरा है डिसएडवांटेज में, वो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन। फॉल्स इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है इंटरनेट एक खुला मंच है जहाँ पर कोई भी जानकारी डाल सकता है। ऐसे में कई बार इंटरनेट पर कई ऐसे लोग होते हैं जिनको उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता, लेकिन वो नेट पर डाल देते हैं, जिससे कोई व्यक्ति यदि उस चीज़ को सर्च करता है तो उसे गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और तीसरा है एडिक्शंस ऑफ इंटरनेट, यानी किसी भी चीज़ की लत लग जाना। वैसे ही इंटरनेट की जब लत लग जाए हमें तो वो भी डिसएडवांटेज में आता है। जैसे हम कुछ चीज़ सर्च करने गए या फिर पढ़ने गए और हम इंटरनेट पे मूवी देखने लगे, गेम खेलने लगे, तो ये सब सारी चीज़ें जो है एडिक्शंस हो जाती है इंटरनेट की। तो हम अपने काम को छोड़कर दूसरा कुछ करने लगते हैं और उसमें घंटों बिता देते हैं। तो ये आज की हमारी 4 टॉपिक थी, व्हाट इज़ इंटरनेट, यूजेस ऑफ इंटरनेट, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।